हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल जेके जी मैथ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय समय मिलता रहे और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पढ़ाई का मज़ा तब आता है जब उसको शुरू से पढ़ा जाए, आधार से पढ़ा जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी परीक्षा को बीट करने के लिए उसमें जब तक गहन जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम किसी परीक्षा को बीट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए मैथ का पोर्शन मैं स्टार्ट किया हूँ। तो मैथ में मेरा मानना यह है कि जब तक उसको स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो मैं सभी बच्चों के लिए चाहता हूँ कि मैं नंबर सिस्टम को बेस से एकदम पढ़ाऊँ ताकि हर बच्चे को अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो और वो किसी भी परीक्षा में जाए तो अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए। तो मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो आपके YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है, इकाई अंक का निर्धारण। तो क्योंकि हम लोगों को बेसिक से पढ़ना है तो नंबर सिस्टम में पहला जो पॉइंट होता है, जो सबसे मोस्ट पॉइंट होता है, वो होता है संख्या, नंबर्स। जब तक हम नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, गणित शून्य है। तो दोस्तों, हम नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम नंबर्स के बारे में जानेंगे तभी ही किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हमको सबसे ज़रूरी ये है जानना कि ये संख्या, नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, इन नंबरों की सहायता से ही तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं हम ये जानें कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको आप लोग पहले भी सुने होंगे, प्राकृतिक संख्या। इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक, अब हमको समझने की जरूरत ये है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिससे कि हम किसी वस्तु का क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमेशा वो कटा पिटा नहीं होता है, वो पूरा होता है। ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं। ठीक, वही क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या जैसे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 ETC। अर्थात हम जहाँ तक लिख सकते हैं, एक से जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, तो इसी प्राकृतिक संख्या की सहायता से सारे अंकों को लिखते हैं और सारे सवाल को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा है जो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल
तो अब ये मैं बताना चाहूँगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। ये बताइए, अगर किसी भी संख्या को लिखना है और उस संख्या में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक, जैसे मान लीजिए हमको 100 लिखना है, 100 लिखना है, अगर ये बताइए जीरो नहीं है तो 100 हम लिख सकते हैं क्या? ये संभव है? नहीं संभव है। तो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो लग जाता है, ऐड हो जाता है, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... etc इत्यादि, जहाँ तक हम नंबर को काउंटिंग कर सकते हैं उन सारे नंबरों को होल नंबर हम कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से किस संख्या को, किस अंक को निकाल दें, किस अंक को निकाल दें कि वह संख्या एक प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर हम 0 को निकाल देते हैं तो ये जो संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में हम क्या आते हैं कि अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पढ़ लिया पूर्ण संख्या, पढ़ लिया। अब इसके बाद जो संख्या आती है वो आता है सम संख्या। सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का परिभाषा बहुत सिंपल है। सम संख्या वह संख्या होती है जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्या अथवा इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या अथवा इवन नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम समझ लीजिए जरा कि सम संख्या अर्थात ये बताइए 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या 2 से पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। फिर उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 अर्थात जितने भी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं। या कह सकते हैं कि जितने भी 2 की गुणज संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होगी। ठीक, अब इसके बाद अगर हमने पढ़ लिया सम संख्या तो इसके बाद आएगा चौथा नंबर आएगा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर वह संख्या होती है जिस प्रकार 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, उसी प्रकार वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात वह सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या में क्या होगा? आपका विषम संख्या में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, अर्थात 2 से न कटने वाली, न विभाजित होने वाली संख्या
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ETC। तो विषम संख्या के बारे में हम जान गए कि विषम संख्या वह संख्या होती है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके बाद 5वां नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या। अब जरा ये बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। अर्थात वह या तो ये खुद से कटेगा या तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? अभाज्य संख्या जो खुद से कटेगा या तो अन्य 1 से कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से वो नहीं कटेगा। अर्थात वह कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। अरे 1 भी तो होगा अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद 1 को छोड़ दीजिए, क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा। 9 ये बताइए 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अर्थात ऐसी संख्या केवल 2 संख्या से ही कटे, उसी को ना अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1 हुआ, 1 से कट जाए और खुद से कटे, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 9 जो होगा वो 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 9 से भी विभाजित होगा। तो इस संख्या को अभाज्य संख्या हम नहीं कह सकते। उसको विषम संख्या कह सकते हैं लेकिन अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो उसके बाद आएगा 11। ये बताइए 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। फिर उसके बाद 13 होगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कैसी होंगी? अभाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद आती है भाज्य संख्या। 6वां पॉइंट है भाज्य संख्या। अब ये बताइए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को हम कैसी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, इसमें कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 होगा, डॉट 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 ETC। अब जरा एक बात चौंकाने वाली आई है इसमें सामने। हम देखते हैं कि 2 कैसी संख्या है? 2 एक सम संख्या तो है लेकिन भाज्य है क्या? वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। 2 कैसी है? सम अभाज्य संख्या। तो इसको नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा कि 2 कैसी संख्या है? 2 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्यों? ये बताइए 2 या तो केवल 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा।
तो ये 2 से अधिक संख्याओं से तो नहीं कट रहा है। और भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसको हम कैसी संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगर हम बात करें एग्जाम्पल देखें 4 का, ये बताइए 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से कटता है। अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर होगा 7 नंबर। 7 नंबर में हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, ठीक, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या पढ़ लिया, भाज्य संख्या पढ़ लिया, अभाज्य संख्या पढ़ लिया। अब उसके बाद आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, दोस्तों ये बताइए पूर्णांक संख्या क्या होती है। ये बताइए, नंबर्स होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। अर्थात जो प्लस माइनस वाली जो भी संख्या होती है 0 से लेकर के इनफाइनाइट मेनी, उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, अर्थात अनफाइनाइट मेनी संख्याएं जो होती हैं प्लस माइनस को मिला करके उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, अब आता है जो 8वां आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम पिछले क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, ये कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ पे P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, अगर Q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 अगर ले लें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे 1/2 हुआ, 4/5 हुआ, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ आ रहा है। अब उसके बाद आता है 9 नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
में संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर। ठीक है। तो हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल करणी में 3 हो गया, करणी में 2 हो गया। ठीक, करणी में 3/2 हो गया। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इत्यादि से। तो यहीं पे हम अपने क्लास को विराम देते हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, अगर इस बात को ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।